जय गुरु। विभिन्न विषयों की समस्या संबंधित अनेक प्रश्न, जिज्ञासा, अनुसंधान केंद्र सत्संग देवघर से पूछा जा रहा था। उस आधार पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से सत्संग सेक्रेटरी द्वारा प्रदत्त निर्देशावली प्रकाशित की जा रही है। ध्यान देने की बात है, यह निर्देशिका विशेष रूप से वर्तमान परिस्थिति के उद्देश्य में ही प्रदत्त है। स्वाभाविक परिस्थिति में जिसका अधिकांश ही पालनीय नहीं भी हो सकता है। इष्टभीति जमा करने से संबंधित प्रश्न। वर्तमान परिस्थिति में इष्टभीति जमा करने के संबंध में क्या निर्देश है? लॉकडाउन के समय अपने पास जमा व्यक्तिगत या पारिवारिक अर्घ्यादि को कहाँ, किस प्रकार से जमा देना होगा? वर्तमान परिस्थिति में फिलैंथ्रोपी के किसी भी काउंटर में व्यक्तिगत रूप से अर्घ जमा देने की व्यवस्था स्थगित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इलाकों में संभाव्यता अनुसार स्थानीय उपयोजना केंद्रों में अर्घ जमा करने की जानकारी दी जा रही है। जिन स्थानों में लॉकडाउन हटा दिया गया है या ढील दी गई है, स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, अच्छी तरह से उसकी जानकारी लेकर उपयोजना केंद्रों में इष्टभीति संग्रह करने की व्यवस्था शुरू करने का सिद्धांत लेना होगा। जिन सारे अंचलों में जनसाधारण के स्वाभाविक यातायात में किसी प्रकार की प्रतिबंधकता नहीं है, उपयोजना केंद्र को फिर से चालू करना संभव है। उन अंचलों में लोग निज निज उपयोजना केंद्र के साथ फोन द्वारा संपर्क करके कब कहाँ जमा देना है, उस विषय में जानकारी लेकर ही जमा देंगे। उपयोजना केंद्र के परिचालकगण समय ठीक करके संभाव्यता के अनुसार आंचलिक दीक्षित लोगों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे एवं जहां तक संभव हो विभिन्न समयों पर लोगों को आने का निर्देश देंगे। उपयोजना केंद्र से फोन से संपर्क कर कब कहां जमा देने जाएंगे, उसकी जानकारी लेकर उसी तरह से जमा देंगे। ख्याल रहे, एक साथ अनेक लोग एकत्रित जिससे ना हो, इस ओर कठोर नियंत्रण रखना होगा। वर्तमान परिस्थिति में जरूरत पड़ने पर उपयोजना केंद्र या केंद्र मंदिरों में एकाधिक दिन में अर्घ जमा लिया जा सकता है, मगर जिस दिन जो जमा होगा उसी दिन ही बैंक में सत्संग के निर्दिष्ट अकाउंट में उसे जमा दे देना है। प्रश्न। दीर्घ दिनों से जमा इष्टभीति का अर्घ एक साथ जमा किया जा सकता है क्या? यदि हां, तो अलग अलग फॉर्म में या एक ही फॉर्म में जमा दिया जा सकता है। उत्तर। जितने दिनों की इष्टभीति जमा है सब एक ही फॉर्म में जमा होगा। कितने माह का है उसका उल्लेख कर देने से ही होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि हर माह 50 प्रेरण किया जाता है और 3 महीनों में 150 होता है, तो भेजने के समय 150 न लिखकर 50 × 3 = 150 लिखने पर लगेगा कि 3 माह की इष्टभीति का अर्घ है। प्रश्न। सत्संग के प्रदत्त बैंक अकाउंट में व्यक्तिगत रूप से अर्घ जमा देना क्या बाध्यतामूलक है? बैंक के माध्यम से इष्टभीति भेजने की व्यवस्था रहते हुए भी सभी के लिए विभिन्न कारणों से उस व्यवस्था में भेजना संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या करणीय है? उत्तर। सत्संग के बैंक अकाउंटों में तुलनात्मक रूप से कम परिमाण में अपना व्यक्तिगत अर्घ को जमा करना, विशेषतः वर्तमान परिस्थिति में निस्संदेह ही
असंभव सी बात है। व्यक्तिगत रूप से उसे जमा करने के संबंध में किसी भी प्रकार से बाध्यतामूलक नहीं है एवं सोशल मीडिया में दिए नोटिस में भी उसी प्रकार उल्लेख किया गया था। उपयोजना केंद्र इत्यादि जहां अनेक लोगों का सम्मिलित बृहद परिमाण का अर्घ जमा होता है, बैंक अकाउंट में वे ही जमा करेंगे। प्रश्न, उपयोजना केंद्रों में अब क्या इष्टविति संग्रह किया जा सकता है? अर्घ प्रदाता व्यक्ति एवं ग्रहीता जो हैं वे केंद्र, मंदिर, उपयोजना केंद्र के संचालक उभय के लिए ही उपयोजना केंद्र या केंद्र मंदिर के अर्घ को जमा करने के संबंध में सुस्पष्ट निर्देश क्या है? सभी क्या एक दिन में ही इष्टविति जमा देंगे या विभिन्न दिनों में जमा देंगे? उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की रक्षा के विषय में क्या निर्देश है? बैंक के माध्यम से अर्घ जमा करने के संबंध में सभी के लिए क्या कोई विशेष कुछ प्रयोजन है? उत्तर, विशेष रूप से सभी को यह स्मरण रखना है, सत्संग के किसी बैंक अकाउंट में ऑनलाइन अर्घ जमा नहीं देंगे। कारण वह अर्घ किस उद्देश्य से भेजा गया है उसका कोई निर्दिष्ट तथ्य या विवरण साथ में नहीं भेजने पर वह अर्घ श्री ठाकुर की सेवा में किसी भी उद्देश्य में व्यवहार नहीं किया जा सकता है, परंतु हिसाब रखने में असुविधा की सृष्टि होती है। व्यक्तिगत रूप से जो फिलेंथ्रोपी के काउंटर में अपनी इष्टविति का अर्घ जमा देते हैं या फिलेंथ्रोपी के काउंटर में जो लॉट लेकर आते हैं उनको विशेष रूप से अवगत कराया जा रहा है कि देवघर, कोलकाता का अमरधाम, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, संबलपुर सत्संग बिहारों के फिलेंथ्रोपी के काउंटर में प्रत्यक्ष कोई अर्घ जमा देने नहीं जाएंगे। फिलेंथ्रोपी में केवल मात्र केंद्र मंदिर से प्राप्त लॉट या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट कुरियर सर्विस के माध्यम से प्राप्त लॉट ही ग्रहण किए जाएंगे। पुनः बाय पोस्ट कुरियर सर्विस से प्राप्त लॉटों को व्यक्तिगत रूप से भेजने से नहीं होगा, उनको उपयोजना केंद्र या केंद्र मंदिर से ही जिससे कि भेजा जाए। व्यक्तिगत अर्घ निज इलाके के उपयोजना केंद्र के माध्यम से ही सत्संग केंद्र, मंदिर, बिहार इत्यादि में डिपॉजिट स्लिप में भरकर एवं हस्ताक्षर कर जमा देना होगा। जो अब तक व्यक्तिगत रूप से बैंक में अर्घ जमा किए हैं वे अपने बैंक चालान का सत्संग कॉपी, डिवोटी कॉपी व डिपॉजिट स्लिप को हस्ताक्षर सहित उपयोजना केंद्र में एक साथ जमा कर देने पर संश्लिष्ट केंद्र के मार्फत अर्घ प्रशस्ति उनको मिल जाएगा। इस संदर्भ में उपयोजना केंद्र के कर्मियों को बार बार अवगत कराया जा रहा है कि उन व्यक्तिगत अर्घदाताओं के विवरण पत्रों को लॉट के साथ जमा न देकर एक एक स्लिप एवं चालानों को एकत्र कर अलग तरह से उल्लेखित कर केंद्र मंदिर में जमा देना है और केंद्र मंदिर के कर्मीगण भी मानो उनको उसी तरह से पृथक रूप से ही फिलेंथ्रोपी में जमा करेंगे। जिन समस्त अंचल में सत्संग केंद्र, उपयोजना केंद्र, मंदिर की संख्या कम या जहां एकदम नहीं है, उन समस्त अंचल के भक्तगण पूर्व की तरह व्यक्तिगत या समष्टिगत अर्घ स्वयं ही हो या उपयोजना केंद्र के माध्यम से ही हो, निर्दिष्ट बैंक अकाउंट में जमा देकर रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर सर्विस के माध्यम से अर्घ विवरणी, डिपॉजिट स्लिप एवं बैंक का लगाया गया मोहर वाले रसीद का सत्संग कॉपी व डिवोटी कॉपी को सत्संग देवघर के फिलेंथ्रोपी में भेजना है। उपयोजना केंद्र के कर्मियों को जानकारी दी जा रही है कि उनके उपयोजना केंद्र जिस केंद्र, मंदिर, बिहार से युक्त हैं वहां के परिचालक के साथ फोन से संपर्क कर उनके द्वारा दिए गए निर्दिष्ट समय में जाकर ही लॉट एवं संश्लिष्ट डॉक्यूमेंट जमा करेंगे।
केंद्र मंदिरों की तरफ से फिलैंथ्रोपी के काउंटर में फोन से संपर्क कर समय मुताबिक आकर विभिन्न उपयोजना केंद्र से संग्रहित लॉट जमा करेंगे एवं अर्घ प्रशस्ति प्रिंट हो जाने पर फिर से फोन कर संपर्क करके संग्रह करेंगे या बाद के महीने में जमा देते समय पूर्व माह की अर्घ प्रशस्ति का लॉट संग्रह कर लेंगे। प्रश्न, विगत नववर्ष तक जमा दीक्षा प्रणामी व दीक्षा पत्र जमा देने के संबंध में क्या निर्देश है? विगत नववर्ष उत्सव का अर्घ एवं रसीद को जमा करने के संबंध में क्या निर्देश है? उत्तर, व्यक्तिगत इष्टवृत्ति प्रेरण करने के समय अलग डिपॉजिट स्लिप में उल्लेख कर दीक्षा प्रणामी एवं निर्दिष्ट कोड उत्सव UTSA भी में बेनिफिशियरीज का नाम उल्लेख कर उत्सव अर्घ भेजा जा सकता है। सभी कर्मियों को विशेष रूप से ध्यान रखना उचित है कि दीक्षाकालीन ठाकुर प्रणामी का कोड DPRNM है एवं आचार्य प्रणामी का कोड APRNM है। जब देवघर में आने की परिस्थिति होगी तभी दीक्षा पत्र एवं रसीद बुक जमा हो सकती है। इसके अलावा यदि बाद में कोई अलग उपाय निर्देशित होता है सभी को समय पर अवगत करा दिया जाएगा। निवेदक व्यक्ति या परिवार से उपयोजना केंद्र के द्वारा केंद्र मंदिर के माध्यम से फिलैंथ्रोपी में स्टार्ग पहुंचाना है। इस धारावाहिक प्रक्रिया को सभी को ध्यान रखना है एवं यथायथ रूप से परिपालन करना ही कर्तव्य है। अब मैं विशेष रूप से ध्यान रखने की कुछ बातें कह रहा हूं। 1 नंबर, जिससे कि संक्रमण की कोई संभावना न रहे उस ओर सभी को ही विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का देह का आसपास रहना, झुंड बनना न हो इस ओर कड़ी नजर देनी है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज करना, बाध्यतामूलक मास्क व्यवहार करना बिल्कुल ही अनिवार्य है। पहले से संपर्क किए बिना या परिचालक की सम्मति के बिना कोई भी उपयोजना केंद्र या केंद्र मंदिर में अर्घ या डॉक्यूमेंट जमा देने नहीं जाएंगे। फिर उपयोजना केंद्र से या व्यक्तिगत रूप से केंद्र मंदिर के माध्यम के सिवाय अलग से अभी कोई भी फिलैंथ्रोपी काउंटर में अर्घ या डॉक्यूमेंट जमा देने नहीं आएंगे। आने पर भी उसे ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। 4 नंबर, प्रत्येक डिपॉजिट स्लिप में अर्घदाता का हस्ताक्षर अनिवार्य है। उपयोजना केंद्र के कर्मीगण अच्छी तरह से देख लेंगे कि हस्ताक्षर है या नहीं। एक ही परिवार या फैमिली कोड रहने पर सभी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। ऐसे में परिवार के एक व्यक्ति का हस्ताक्षर रहने से ही होगा। सत्संग के बैंक अकाउंटों का चालान फॉर्म 3 खंड में है। एक बैंक में जमा होगा बैंक कॉपी, बाकी 2 खंड में बैंक से मोहर लगवाकर उसे फिलैंथ्रोपी में जमा देना है, सत्संग कॉपी एवं डिवोटी कॉपी को। बाद में डिवोटी कॉपी वापस कर दिया जाएगा जो अपने पास जमा देने का प्रपत्र या रसीद के रूप में रहेगा। बैंक में अर्घ जमा देने के समय केवल यह देख लेना है कि बैंक कर्मीगण यथायथ मोहर लगाए हैं या नहीं। 7 नंबर, लोक बल कम रहने के कारण हो सकता है साथ ही साथ लौट की अर्घ प्रशस्ति देना संभव न हो। ऐसा होने पर फिलैंथ्रोपी के जिस केंद्र में जमा होगा वहां के दायित्वशील व्यक्ति का फोन नंबर रखना है एवं अपना नंबर भी बता देना है ताकि प्रिंट हो जाने पर खबर का आदान प्रदान कर प्रशस्ति का लॉट फिर से जाकर संग्रह किया जा सके। डिपॉजिट स्लिप एवं विभिन्न बैंक चालान को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। ध्यान दीजिए, डिपॉजिट स्लिप व विभिन्न बैंक चालान को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें www.satsang
www.satsang.org.in/forms forms www.satsang.org.in/forms। इस साइट पर जाने से आप डिपॉजिट स्लिप एवं विभिन्न बैंक के चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं केंद्र मंदिर में यातायात के संबंध में कुछ प्रश्न को रखूंगा और उनके उत्तर को। प्रश्न: केंद्र मंदिरों को कब से खोला जा सकता है? केंद्र मंदिरों में स्वाभाविक रूप से प्रवेश एवं अवस्थान की समय सीमा के संबंध में क्या क्या विधि निषेध है? केंद्र मंदिरों में एक साथ कितने जन आ सकते हैं? केंद्र मंदिरों के खोलने एवं बंद रखने का नियम एवं उसकी समय सीमा क्या रहेगी? किसी किसी जगह पर रेड जोन रहने के कारण वहां केंद्र मंदिरों के खोलने के विषय में क्या कोई विशेष निर्देश है? उत्तर: जिन सारे अंचलों में लॉकडाउन हटा लिया गया है या उसमें ढील दी गई है, उन जगहों में स्थानीय प्रशासनिक दायित्वशील अधिकारी के साथ परामर्श करके दिन के वक्त भोग के समय को छोड़कर घंटे भर के लिए भक्तगण को प्रणाम निवेदन के लिए बारी बारी से 7 या 8 व्यक्ति को प्रवेश दिया जा सकता है, मगर प्रणाम करने के उपरांत ज्यादा देर कोई भी मानव वहां न रहे। ध्यान रखना है, परस्पर के बीच दूरत्व कायम रखना है एवं मास्क का व्यवहार अनिवार्य है। रेड जोन में बिल्कुल ही केंद्र मंदिर आदि खोला नहीं जा सकता है, इससे संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। सभी अवस्थाओं में स्थानीय प्रशासनिक विधि निषेध का पालन करना आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। मर्जी मुताबिक जब तब अपने समय अनुसार केंद्र मंदिर में आना जिससे कि ना हो। और कुछ प्रश्न हैं। प्रार्थना के समय केंद्र मंदिरों में कितने लोगों को आने दिया जा सकता है? केंद्र मंदिरों में सत्संग का आयोजन क्या किया जा सकता है? यदि हां, तो किस तरह से? केंद्र मंदिर उपयोजना केंद्रों में सत्संग या पारिवारिक गृह सत्संग किया जा सकता है या नहीं, एवं करने पर किस पद्धति में और उपस्थिति की संख्या कहां तक रखी जा सकती है? केंद्र मंदिर में प्रार्थना या सत्संग में माइक का व्यवहार किया जा सकता है या नहीं? केंद्र मंदिरों में पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों के उपलक्ष्य में सत्संग एवं भंडारा का आयोजन किया जा सकता है या नहीं? स्थानीय उत्सव आदि के आयोजन के संबंध में क्या करणीय है? उत्तर: जो सभी दर्शनार्थी बाहर से आएंगे उनको वर्तमान स्थिति में प्रार्थना के समय केंद्र मंदिर में आने से विरत रहने की जरूरत है। और भी कुछ दिन बीत जाने पर परिस्थिति का अनुधावन कर फैसला लिया जा सकता है। लोगों को संवेद कर कहीं भी सत्संग या मातृ सम्मेलन करने पर पहले प्रशासनिक सिद्धांत को मानना अनिवार्य है एवं सर्वोपरि स्वयं संक्रमित होना एवं दूसरे को संक्रमण का मौका देना, इस विषयों को दिमाग में रखना है। अतएव अभी फिलहाल कुछ दिनों तक यह सब स्थगित रखना ही श्रेय है। केंद्र मंदिरों में अभी सत्संग होने पर लोग संवेद होंगे। बहिरागतों के योगदान तथा लोगों को संवेद होने देना वर्तमान परिस्थिति में अभिप्रेत नहीं है। जो एक साथ वास करते हैं उनका संवेद रूप से सत्संग करने में कोई असुविधा नहीं है। कम लोगों की उपस्थिति में सत्संग यद्यपि किया जा सकता है, मगर किसी भी अवस्था में ही जन समावेश नहीं किया जा सकता है। सत्संग विहार, श्री मंदिर, उपासना केंद्र, सत्संग केंद्र, स्थायी अस्थायी अधिवेशन केंद्रों में अभी भी कुछ दिनों तक माइक का व्यवहार स्थगित रखने का सिद्धांत लिया गया है। केंद्र मंदिरों में पालित होने वाले अनुष्ठानों की परिस्थिति के अनुसार
जब या जिस तरह से पालन किया जाता है उसे उसी प्रकार से ही करना है। यदि बचने बढ़ने के प्रयोजन से समवेत, आनंद, उल्लास, उत्सव आदि उद्यापन स्थगित रखना है तो वही करना होगा। इसके अलावा ऐसे मामले में भी प्रशासनिक सिद्धांत को मानना व प्रशासनिक अनुमति के सिवाय कोई भी जन समागम नहीं करना ही वांछनीय है। और चंद प्रश्न लॉकडाउन खुलने पर केंद्र मंदिरों के अतिथि आवास में ठहरने के विषय में क्या क्या विधि निषेध को पालन करना होगा एवं भंडारा चलाने के विषय में क्या करना होगा। केंद्र मंदिरों को रोग या दूषण मुक्त किस तरह से रखा जा सकता है। केंद्र मंदिरों में जनसाधारण के प्रवेश के संबंध में प्राथमिक रूप से अवश्य पालनीय सदाचार विधि जैसे कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का प्रयोग करना क्या बाध्यतामूलक है? उत्तर, अभी केंद्र मंदिर के अतिथि आवास में रहने की व्यवस्था या भंडारा इत्यादि का आयोजन नहीं करना ही श्रेय है। जब सर्वांश वैसी परिस्थिति होगी तब सिद्धांत लिया जाएगा। वर्तमान समय में आभ्यंतरीण लॉकडाउन मानकर चलना ही उचित है। प्रत्यक्ष जन समागम से जितना बचा जाए। जो केंद्र मंदिर में वास करते हैं वे जितना कम बाहर मेलजोल रखें एवं मास्क, डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन इन सब का सद्व्यवहार जितना किया जाए उतना ही दूषण मुक्त रहना संभव है। केंद्र मंदिरों में जनसाधारण के प्रवेश के मामले में अवश्य नियंत्रित रूप से, प्राथमिक रूप से अवश्य पालनीय सदाचार विधि यथा फेस मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का प्रयोग अनिवार्य है। और कुछ प्रश्न हैं। वर्तमान में दीक्षा दी जा सकती है या नहीं एवं कितने लोगों को एक साथ दीक्षा दी जा सकती है। ऋत्विकगण कहाँ, किन किन परिस्थिति में एवं किस तरह से दीक्षा दान कर सकते हैं। दीक्षा प्रार्थी को दीक्षा दान के समय या गण दीक्षा के समय कर्मियों में के क्या क्या करणीय हैं। शहर में, गांव में याजन परिक्रमा एवं किसी के घर में दीक्षा की व्यवस्था की जा सकती है या नहीं। लोगों को अपने पास या अपने घर में बुलाकर दीक्षा दान किया जा सकता है या नहीं। उत्तर, सर्वावस्था में इष्ट के संग युक्त रहना एवं पारिपार्श्विक को इष्ट के साथ युक्त करने की प्रचेष्टा करना नित्य करणीय है। दीक्षा प्रार्थी को दीक्षा देना अवश्य उचित है, मगर वर्तमान परिस्थिति में उसे किस तरह से कितना कार्यकर किया जा सकता है उस विषय को भी ध्यान में रखने का एकांत ही प्रयोजन है। विशेष तौर पर दीक्षा प्रार्थी का सांप्रतिक भ्रमण वृत्तांत एवं दैनंदिन जन संयोग के संबंध में अच्छी तरह से जानकारी लेकर, समझ बूझकर व विचार कर तभी सिद्धांत लेना है। स्वयं संक्रमित होना व दूसरे को संक्रमित होने का अवसर देना किसी भी तरह से वांछनीय नहीं है। इसीलिए सभी कामों की सीमा में रहकर संयत होकर जितना किया जाए उसी प्रकार से करना होगा। जिन सारी सावधानियों का अवलंबन करना उचित है उन सबको अवश्य पालन करना उचित है। एक साथ अनेक लोगों को इस परिस्थिति में दीक्षा दान नहीं करना ही श्रेय है। और भी कुछ दिनों तक गांव में, शहर में या घर घर परिक्रमा के माध्यम से दीक्षा कार्य स्थगित रखना ही उचित है। प्रश्न, याजन कार्य में घर घर जाया जा सकता है? उत्तर, जहां तक प्रत्यक्ष शारीरिक नैकट परिहार किया जा सके उतना ही अच्छा है। किसी के घर की कैसी परिस्थिति है, रोग का संक्रमण कहीं है या नहीं, इसे समझना नितांत ही असंभव है। इसके अलावा जिसके घर में जाया जा सकता है वे किस तरह से इसे लेंगे यह भी विचार्य है।
प्रश्न, जाजन कार्य में किसी के घर में जाने पर वहां खान पान करना उचित है या नहीं? उत्तर, अनजान व्यक्ति के संग अकस्मात खाद्य पेय के संसर्ग में आना सदाचार की दृष्टि से किसी भी प्रकार से वांछनीय नहीं है। वह सर्वतोभाव से शारीरिक व मानसिक सदाचार परिपालन का अंतराय एवं परम दयाल का अभिप्रेत आचरण भी नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में और भी अधिक इन विषयों को ध्यान में रखना उचित है। प्रश्न, जिनका नववर्ष में पंजा रिन्यू था या आगामी कॉन्फ्रेंस में है, उनके लिए क्या निर्देश है? उत्तर, पंजा रिन्यू करने के लिए देवघर आना पड़ेगा, जो कि अभी संभव नहीं है। झारखंड में फिलहाल 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दीक्षादाता कर्मीगण पंजा की मियाद यानी अवधि समाप्त होने पर रिन्यू जब तक नहीं होता है तब तक दीक्षा नहीं देंगे। फिर मैं कहता हूं, ध्यान दे करके सुने। दीक्षादाता कर्मीगण पंजा की मियाद अवधि समाप्त होने पर रिन्यू जब तक नहीं होता है तब तक दीक्षा नहीं देंगे। जिन कर्मियों को पंजा रिन्यू करना है, ऋत्विक कार्यालय से उनके मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा जाएगा। अब कुछ विविध विषय संबंधित प्रश्न। लॉकडाउन खुलने पर सपरिवार ठाकुरबाड़ी में जाया जा सकता है? यदि हां, तो कितने जन? भक्त साधारण के ठाकुरबाड़ी आगमन के विषय में सुस्पष्ट निर्देशिका का प्रयोजन है। ठाकुरबाड़ी जाने की अनुमति पाने पर आगत भक्तों को किन किन चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी? उत्तर, झारखंड राज्य में लॉकडाउन फिलहाल 30 जून तक रहेगा। लॉकडाउन खत्म हो जाने पर क्या करणीय है, यथा समय उसकी जानकारी दी जाएगी। ठाकुरबाड़ी में आने के संबंध में किसी से व्यक्तिगत रूप से फोन पर संपर्क न करके कम्युनिकेशन सेंटर में, जिसका नंबर है 1800345012, फिर से कहता हूं 1800345012, इस नंबर में संपर्क करना है 30 जून के बाद। अभी यहां समस्त अतिथि आवास यानी गेस्ट हाउस सह सुविधान कार्यालय यानी एकोमोडेशन डिपार्टमेंट बंद है। प्रश्न, ऑनलाइन सत्संग करने का अनुमोदन है या नहीं, अनेक व्यक्ति जानना चाहते हैं। इस विषय में अनेक प्रकार के मत की सृष्टि हुई है। उत्तर, उद्देश्य यदि प्रकृति ही इष्ट का स्मरण, मनन, गुणानुकीर्तन व अनुध्यान हो तो किसी भी प्रकार से या किसी भी माध्यम से ही उसे किया जा सकता है। प्रश्न, अनेक केंद्र मंदिर, उपयोजना केंद्र इत्यादि सरकारी राहत कोष में सहायता के लिए अर्थ जमा दे रहे हैं, मगर स्थानीय अनेक दीक्षित दुष्ट मनुष्य बहुत कष्ट में दिन बिता रहे हैं। ऐसे मामले में क्या करणीय है? उत्तर, अनेक केंद्र मंदिर, उपयोजना केंद्र इत्यादि इन सब के साथ साथ परिवेश के दीक्षित अदीक्षित निर्विशेष समस्त पीड़ित लोगों के अन्न वस्त्र की व्यवस्था दिन पर दिन किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अनेक स्थानों में पशु पक्षियों के खाद्य की बंदोबस्त भी सत्संगीगण कर रहे हैं। परिवेश के लोग सचेतन व सक्रिय होने पर, यहाँ तक कि मत माथा में एक होकर दो व्यक्ति भी जीवन वृद्धि शुभ प्रचेष्टा से अग्रसर होने पर जो क्या कर सकते हैं, तब और दूसरे किसी पर दोषारोप करने की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न, इस महामारी के प्रकोप से बचने के लिए या संक्रमित नहीं होने के लिए क्या कोई विशेष निर्देशिका है? सुनिष्ठ भाव से यजन याजन इष्टभीति परायण होकर सक्रिय तत्परता से स्वस्थैनी की जीवनीय पंचनीति का परिपालन करना है एवं सर्वतोभाव से सदाचारी आचरण में अभ्यस्त होकर चलना है एवं विधि नियम
जब जिस अवस्था में जिस तरह से प्रयोज्य है उसे मानकर चलना है। इस प्रकार चल पाने से बहुलांश में ही रक्षा मिल सकती है। अब मैं भोग मेंटेनेंस के संबंध में किए गए कुछ प्रश्नों को रखूंगा, साथ ही साथ उत्तर को भी। अनेक केंद्र मंदिर में कुछ न कुछ मेंटेनेंस या रंग रोगन का काम अनेक दिनों से करने की जरूरत है। ये सारे काम क्या किए जा सकते हैं? अनेक जगहों में कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, वे काम क्या शुरू किए जा सकते हैं? विशेष रूप से उन जगहों में जो ग्रीन जोन में पड़ते हैं। मेंटेनेंस एवं कंस्ट्रक्शन, इन दो मामलों में ही फिलैंथ्रोपी के साथ संपर्क करने की जरूरत रहती है। उस संबंध में क्या करणीय है? असमाप्त मंदिर का काम क्या शुरू किया जा सकता है? मंदिर के काम के लिए फिलैंथ्रोपी से अर्घ निकालने की जरूरत है। मेंटेनेंस के लिए भी वैसी ही जरूरत है। इस संबंध में क्या करणीय है? जिन केंद्र मंदिरों का साध्य सामर्थ्य तुलनात्मक रूप से कम है, उनको भोग की व्यवस्था करना व अर्घ्यादि विषय में दैनंदिन संग्रह के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। लॉकडाउन के समय से इस विषय में अनेक असुविधाएं हुई है। अभी क्या स्वाभाविक किया जा सकता है? ठाकुर भोग एवं मेंटेनेंस, इन दो विषयों में ही फिलैंथ्रोपी से अर्घ लेने की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी बंद है। इसीलिए इन सभी विषय में अत्यंत असुविधा के सम्मुखीन होना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था स्वाभाविक कब होगी? विशेषतः ठाकुर भोग तो बंद नहीं किया जा सकता। आमफान तूफान से अनेक केंद्र मंदिरों में कमोबेश विभिन्न प्रकार की क्षय क्षति हुई है, जिनकी तुरंत मरम्मत के लिए शीघ्र ही काम शुरू करने की जरूरत है। उसके लिए अर्घ संग्रह, फिलैंथ्रोपी में जमा देना, फिर दरख्वास्त देकर रुपये निकालना, ये सब तो दीर्घम्यादी प्रक्रिया है, मगर काम नहीं करने से तो नहीं होगा। इस संबंध में क्या करना है? उत्तर: वर्तमान परिस्थिति में सरकारी अनुमति या निर्दिष्ट सर्कुलर नहीं रहने पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन की अनुमति मिलने पर छोटा मोटा थोड़ा बहुत जरूरी काम स्वयं ही जहां तक संभव हो लेबर मिस्त्री को लगाए बिना किया जा सकता है। मोबाइल के माध्यम से संपर्क करके ही काम चलाने लायक प्रयोजनीय अर्घ संग्रह करने की चेष्टा करनी है। उपयोजना केंद्र में पृथक डिपॉजिट स्लिप, यानी जिस स्लिप में स्वीकृति का अर्घ जमा नहीं हुआ हो, ऐसे स्लिप में निर्दिष्ट केंद्र मंदिर के कोड का उल्लेख कर प्रयोजनीय अर्घ को जमा दे सकते हैं। जिन केंद्र मंदिरों को भोग, मेंटेनेंस इत्यादि के लिए फिलैंथ्रोपी से अर्घ लेने की जरूरत है, उनको उस केंद्र मंदिर के पैड या लेटर हेड पर कोड का उल्लेख कर एवं पूर्व में सर्वशेष कितना अर्घ निकाला गया है उसकी जानकारी देकर वर्तमान में अर्घ निकालने का कारण एवं परिमाण की जानकारी देते हुए फिलैंथ्रोपी से स्वीकृत उक्त मंदिर के भार प्राप्त कर्मी का नाम, हस्ताक्षर, उनके जिस अकाउंट में अर्घ भेजना है उसका पूरा विवरण, यानी अकाउंट नंबर व IFSC कोड, उनके पासबुक व चेक की स्कैन की गई कॉपी सहित satsang@gmail.com satsangphilanthropy satsangphilanthropy@gmail.com इस ईमेल आईडी में ईमेल कर सत्संग सेक्रेटरी के पास दरख्वास्त करना है। जय गुरु।